जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की दासी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी का महत्व, व्रत पूजन विधि और व्रत की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको आंवला नवमी व्रत व पूजन की संपूर्ण व सही जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी का त्यौहार आने ही वाला है। दोस्तों, आंवला नवमी का त्यौहार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन यानी नवमी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, यह पर्व प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। इस दिन आंवले के पेड़ का पूजन परिवार के लिए आरोग्य व सुख सौभाग्य की कामना से की जाती है। इस दिन किया गया तप, जप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाते हैं तथा यह व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं शिव जी का निवास होता है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने से रोगों का नाश होता है। दोस्तों, आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष और वृक्ष के नीचे भोजन करने की प्रथा की शुरुआत करने वाली माता लक्ष्मी जी मानी जाती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई थीं। धरती पर आकर उनके मन में इच्छा हुई कि वे भगवान विष्णु जी एवं शिव जी की पूजा एक साथ करें। माता लक्ष्मी जी ने सोचा कि भगवान नारायण और शिव जी का पूजन एक साथ कैसे हो सकता है। तभी उन्हें ध्यान आया कि श्री हरि की प्रिय तुलसी और शिव रूप बेल के गुण एक साथ आंवले के वृक्ष में होते हैं। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर मां लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। तभी से आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, आंवला नवमी का व्रत मुख्य रूप से महिलाएं ही करती हैं। महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति व समृद्धि के लिए यह व्रत पूजन करती हैं। दोस्तों, आइए हम आपको पूजा की विधि बता देते हैं कि पूजा आप कैसे करें। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के पास साफ सफाई कर लें। दोस्तों, इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करनी होती है। यदि आंवला का पेड़ आपके घर के पास नहीं है तो आप एक छोटा सा आंवले के पेड़ की टहनी को घर पर लाकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। पूजा में आप क्या लें यह हम आपको बताते हैं। पूजा की सामग्री हम आपको बता देते हैं। इस पूजा में आपको आंवले के वृक्ष की टहनी लेनी है। 1 लोटे में पानी, 1 लोटे में दूध ले लें। रोली, मौली, चावल यानी अक्षत, गुड़, बतासे, सफेद जनेऊ, धूप, दीप, माचिस ले लीजिए। कुछ पैसे भगवान को चढ़ाने के लिए ले लीजिए। यदि आप ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहते हैं तो वह भी ले लें। सुहाग सामग्री भी आप इस पूजा में चढ़ाने के लिए ले लीजिए। आप साड़ी, ब्लाउज भी पूजा में चढ़ा सकते हैं या फिर केवल ब्लाउज पीस भी पूजा में चढ़ा सकते हैं। आंवला नवमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान कर लीजिए। सभी महिलाएं एक जगह पर पूजा के लिए एकत्रित हो जाएं। किसी आंवले के वृक्ष के नीचे सभी महिलाएं मिलकर पूजा करें या फिर आंवले के पेड़ की टहनी मंगाकर उसे गमले में लगाकर उसकी पूजा कीजिए। आप पूजा के लिए पूर्व दिशा का मुख करके आंवले के वृक्ष को जल दें। इसके बाद आंवले के वृक्ष को दूध, मौली, रोली, अक्षत, गुड़, बतासे, आंवला फल हो तो उसे भी चढ़ा दें। थोड़े से पैसे भी वृक्ष को चढ़ा दें और सुहाग की सामग्री चढ़ा दें या फिर ब्लाउज पीस का कपड़ा हो तो उसे भी चढ़ा दें और आंवले के वृक्ष के पास दीपक जलाकर रखें। इसके बाद सभी महिलाएं अपने माथे पर तिलक लगा लें और आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा कीजिए या फिर 8 परिक्रमा करें। इसके बाद जनेऊ के धागे से 8 बार या 108 बार आंवले के वृक्ष या टहनी को फेरी दीजिए। आप 8 बार या फिर 108 बार धागे से फेरी दीजिए। अगर सफेद धागा नहीं हो तो मौली सूत से भी आप आंवले के वृक्ष या टहनी को फेरी दे सकते हैं। इसके बाद सभी महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठ जाएं और आंवला नवमी की कथा सुनें। इस कथा को सुनते समय चावल या फिर गेहूं के दाने हाथ में ले लीजिए। कथा समाप्त होने के बाद आंवले के पेड़ को
चावल व गेहूं जो लिया है आपने हाथ में उसे अर्पित कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद यदि आपने पंडित को बुलाया है पूजा के लिए तो पंडित को आप ब्लाउज पीस और दक्षिणा दे दें। इस प्रकार से आप आंवला नवमी का व्रत पूजन करें। दोस्तों आइए हम आपको आंवला नवमी की कथा सुनाते हैं। आंवला नवमी की वैसे तो कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन हम आपको अति प्रचलित पौराणिक कथा सुनाते हैं। इस कथा को आप पूरा सुने, अधूरा ना छोड़ें। दोस्तों यह व्रत पूजन संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। दोस्तों माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने आंवला नवमी के दिन ही कंस मामा का वध किया था और वृंदावन गोकुल की गलियों को छोड़कर मथुरा गए थे। यही वो दिन था जब उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग कर कर्तव्य के पथ पर कदम रखा था। इसलिए आंवला नवमी के दिन से वृंदावन परिक्रमा आरंभ हो जाती है। दोस्तों आंवला नवमी की कथा इस प्रकार से है। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। वैश्य व उसकी पत्नी बहुत दुखी थे क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के या लड़की की बलि भैरव बाबा के नाम पर चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने इस बात को अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौ वध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं भी जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब माँ गंगा ने एक वृद्ध स्त्री का भेष धारण कर उसके पास आईं और उससे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा करने की सलाह दी थी, जिस पर वैश्य की पत्नी ने बताए अनुसार इस तिथि को आंवला के वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया था और रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से उसे कुछ ही दिनों बाद उसे संतान की भी प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेकर आज तक इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों इस प्रकार से आंवला नवमी की कथा है। दोस्तों आप इस आंवला नवमी पर यह व्रत व पूजन जरूर कीजिए। आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए